जे वो कंपनी हती आती है तलानो पल्स कंपनी में मैंने 3-3 मंजिल पे गुम्मा डारे और मैंने डारे पैसा। मेरा लड़का भी जवान खत्म होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और कमेंट करो कि जब तक हमारा पैसा नहीं, जब तक वोट नहीं। मेरे पापा की एक छोटे से कपड़े की दुकान है, उन्होंने भी 6-7 लाख रुपए सहारा में जमा किया था। वो भी आज इसी किसी आंदोलन में कहीं पर हैं। आप रो रहे हैं? क्या करें सर, मजबूर है सर, गांव में नहीं रह पाते सर। और इनका भुगतान करवाइए, क्योंकि इनका पैसा, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो पैसा है जो इन्होंने अपना पेट काट के जमा किया है। अगर ये भाई साहब जो खड़े हैं, अगर सरकार से आज 6,000 रुपए का ही लोन ले लेना और ये जमा ना करें तो सरकार इनको घर से उठा लेगी, इनकी कुर्की करा देगी, घर से उठा लेगी। ये नहीं मिलेंगे तो उनके परिवार को उठा लेगी। कितना पैसा आपका लमसम डूबा होगा? लमसम होगा कम से कम वो नहीं तो 20 करोड़ रुपए से ऊपर, जो खुद आप डील कर रहे थे। हाँ, लड़की की शादी के लिए पैसे जमा किया था सहारा में। सहारा में कितना पैसा? करीब 4-5 लाख रुपए। वही सहारे के लिए नहीं, आदमी विकलांग है। और कितना पैसा लमसम डूब गया होगा? लमसम कम से कम 20-25 लाख रुपए। 20-25 लाख रुपए की ये ना तो कोई नीरव मोदी है, ना ये कोई विजय माल्या है, ना ये कोई मेहुल चौकसी है। प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 12 साल पहले मैंने सहारा में पैसा जमा किया था। सहारा में ही ना? हाँ, सहारा में। नमस्कार, अभी मैं खड़ा हूँ झांसी शहर के इलाइट चौराहे पर, और ये झांसी शहर का प्रमुख चौराहा है। जरा दिखा दो कितना ट्रैफिक यहाँ पे रहता है, कितनी ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे रहती है। और लगभग झांसी का हर अधिकारी इस चौराहे से दिन में कम से कम 2-4 बार तो जरूर निकलता है। हर नेता यहाँ से 1-2 बार तो जरूर निकलता है। बगल में एक कैंप लगा है और एक भीड़ जो है मेरे साथ यहाँ पे खड़ी हुई है। ये जो भीड़ है ये वो लोग हैं जो सहारा जैसी कंपनियों से पीड़ित हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा सहारा जैसी कंपनियों में लगाया था, और सहारा जैसी कंपनी, ताकि हम जानते हैं कि भाई उसका जो मालिक है वो जेल में है, और ये लोग लगातार कई सालों से अपनी मांग उठा रहे हैं कि भाई हमारा जो पैसा है वो वापस किया जाए। कुल मिलाकर सहारा ने इनको बेसहारा कर दिया। आप समझिए, हमारे साथ एक दिव्यांग सज्जन भी खड़े हैं। आपका भी पैसा था इसमें? हाँ, 50,000। 50,000 रुपए था। हाँ, तो नहीं मिला? नहीं मिला। कभी आप मतलब कितने आंदोलन आप कर चुके हैं जब से? कितने साल हो गए? अरे आंदोलन का कोई सरकार सुनती ही नहीं है, कोई नहीं सुनता। कितना साल हो गया आपके पैसे को जमा हुए? 12 साल। 12 साल हो गया। अब आप समझिए, मैं अभी सबसे पूछूंगा, सब वही पीड़ित हैं, लेकिन इनकी आवाज मैंने पहले सुनी क्योंकि ये दिव्यांग हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 12 साल पहले मैंने सहारा में पैसा जमा किया था। सहारा में ही ना? हाँ, सहारा में। सहारा में पैसा जमा किया था, लेकिन मेरा पैसा मिला तो छोड़िए, मेरी कोई सुन भी नहीं रहा है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ना तो कोई नीरव मोदी है, ना ये कोई विजय माल्या है, ना ये कोई मेहुल चौकसी है जो हजारों करोड़ रुपए लेके भारत से जो है भाग गए हैं। ये वो लोग हैं जो मेहनत की करके अपना पैसा जमा कर रहे थे। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए, कोई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, कोई अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए पैसा जमा कर रहा था। क्या नाम है आपका? मोहनदास। कहाँ से हैं? परासरी। हाँ? परासरी से। परासरी से। हाँ। क्या करते हैं? हम कारीगरी किसानी करते। किसानी हो? हाँ, किसान हो? हाँ। कितना पैसा जमा था? 37,000 है। 37,000। हाँ। किसमें? पल्स में। पल्स में? पल्स। सहारा में? नहीं, पल्स में। पल्स। सभी कंपनियां हैं अच्छा, अलग अलग जो कंपनियां हैं। जीसीए कंपनी भी है सर, उसमें ही बहुत पैसा जमा है। सारी भी है, आगे पल्स आगे भी है, बोलो। जीसीए भी है, सभी है। अरे आगे आके बोलो ना। अरे तो अपनी अपनी कंपनी वाले भी है, पल्स वाले भी है, सबके पैसा कमा रहे हैं। आपका कितना पैसा जमा था? सब मेरा 5 लाख रुपए जमा है साहब, 2014 से बंद है। कौन सी कंपनी में? जीसीए कंपनी। जीसीए में? जी सर। 5 लाख रुपए जमा है। 5 लाख रुपए जमा। आपने मैंने दूसरे लोगों को भी जमा पैसा किया है, अभी तक मिला नहीं है। दूसरे लोग मेरे को दम दे रहे हैं, मानने की कहीं जान। आप एजेंट के तौर पे काम कर रहे जी हो? सर, एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे। मेरा खुद का पैसा भी जमा हो गया। आपने जो 50,000 रुपए जमा किया था वो किस लिए किया था? इसलिए कि हमारे बच्चों के काम हमारे काम आएगा। मैं वही बोल रहा हूँ भाई कि किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, और किसी ने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए पैसा जमा किया था। आपका क्या नाम है? मेरा अरविंद। अरविंद, कहाँ से हैं? मैं जहाँ गुजरा कला से हूँ सर। हाँ? राजगढ़ से। राजगढ़ से है। कितना पैसा जमा था? मेरा पैसा है सर 3 लाख करीब। कहाँ पे? कौन सी कंपनी में? मेरा जेसी डेयरी में है और साईं प्रसाद कंपनी में है। अच्छा, दोनों कंपनियों में पैसा डूब गया? डूब गया। कितने साल हो गए? वही 10 साल लगातार। 10 साल हो गए हैं। आपका क्या नाम है? भैया हमारा नाम है हमीद खान। इधर आ जाओ। क्या नाम है? हमीद खान। हाँ, क्या हुआ है? भाई सहारा कंपनी में पैसा लगाया हुआ था। कौन सी कंपनी? सहारा कंपनी। सहारा? जी। हाँ। असल में वो माजिद भाई हमारे एजेंट और मुन्ना भाई। हाँ। तो दोनों जने। कितना पैसा था? तकरीबन है 1,30 के करीब पैसा है। 1,30,000। जी। हम तो मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, मैकेनिक आदमी है, रोजाना के लेते थे। कितने साल हो गए?
ये तो एफडी से डबल हो चुकी साल है। कितना? कम से कम ये हमारा मेच्योरिटी होना थी ये 2009 में। हाँ 2009 से आप जोड़ लो, 2022 चल रहा है। 2022 चल रहा है 13 साल 14 साल हो गया जी। है। उसके बाद बढ़ती हो चुका। अच्छा। मेच्योरिटी के बाद भी बढ़ती हो चुका डबल। पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला। और हमने बच्चियों के लिए किस लिए आपने पैसा जमा किया था? बच्चियों की शादी के लिए बच्चियों की शादी के लिए जमा इंतजाम किया था। वो क्या नाम है आपका? मेरा गीता देवी नाम। कहाँ से हैं? मैं गढ़िया गांव से हूँ। क्या करती हैं आप? मैं पल्स की एजेंट थी। पल्स की आप एजेंट थी, पैसा जमा करती थी घर घर जाकर? हाँ घर घर जाके करती थी। अब कम से कम मेरे वर्कर 150 लोग थे मेरे। आपके नीचे 150 लोगों के आप पैसा लेती थी? पैसा लेते अब वो पैसा गया? कितने साल हो नहीं गए? है, 2014 से बंद है ना। कितने साल हो गए? 14 से है ना। तो 14 से ही कर रही थी या उसके पहले भी कर रही थी आप? उसके पहले कर रही थी, 2008 से जुड़ी थी मैं। 2008 से आप काम कर रही थी। और कितना पैसा लमसम डूब गया होगा? लमसम कम से कम 20-25 लाख रुपए। 20-25 लाख रुपए इन्होंने अपना और अपने किसी ऐसा समूह बना रखा था, गांव मोहल्ले में कहीं पर भी अपने शहर में लोगों का पैसा इकट्ठा करके ये जमा करती थी। अब लोग आप पे उंगली उठा रहे होंगे, धमकियां देते हैं, आपकी रिपोर्ट कर देंगे, आपको बंद करा देंगे, आपके बच्चों को मारेंगे। अब कंपनी का कोई आता पता है कि नहीं? अब कहाँ कौन सी कंपनी थी? का? कौन सी कंपनी थी? पल्स में भी करती थी, सहारा में भी करती थी, दोनों में करती। पल्स में भी मल्टीपल कंपनीज में आप काम हाँ। करती थी। क्या नाम है आपका? श्यामा। श्यामा। थोड़ा तेज बोलिए। श्यामा। कहाँ की हैं? शहर से। शहर की। क्या वजह क्या है, क्यों खड़ी हैं यहाँ पे? लड़की की शादी के लिए पैसे जमा किया था सहारा में। सहारा में कितना पैसा? करीब 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख रुपए। कितने साल हो गए मांगते मांगते? 10-12 साल तो हो गए। 10-12 साल हो गए, कोई नहीं सुन रहा है। आप समझिए, कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 40 के ऊपर है। आंखें इनकी नम हो गई हैं। बच्ची की शादी के लिए पैसा इन्होंने जमा किया था, बोल रही है 10-12 साल हो गया है, कोई नहीं सुन रहा है। इनकी आंखों अगर देखेंगे तो आंखों में नमी दिखेगी और कहते कहते इनके ओंठ भी कांप रहे हैं कि मेरा 4-5 लाख रुपया था आपका। 4-5 लाख रुपया था जो कि डूब गया। क्या नाम है आपका? कलावती। कहाँ की हैं? तालपुरे के। तालपुरा की। कहाँ क्यों आई हैं यहाँ पे? सहारा बैंक से पैसे ले। सहारा में कितना पैसा जमा था? हमारे 3-4 लाख रुपए। 3-4 लाख रुपया। कितना साल हो गया? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। भैया हम तो 50 चक्कर लगा रहे, बेटा तो अभी कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा। एक लड़की रह गई ब्याह के लिए। एक लड़की शादी के लिए रह गई। आदमी विकलांग है। हाँ? आदमी विकलांग है। आदमी विकलांग है। हाँ। कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा। 10-12 साल से लगातार ऐसे ही बराबर चप्पल टूट गई, बराबर चले आ रहे। है ही नहीं है भाई, है ही नहीं है। हमसे कहने लगे तुम्हें लेना तो प्लाट ले लो। अब क्या पता तुम। 70 वर्ष की आयु तो होगी आपकी लगभग। हाँ 60-65 की है। इसके चक्कर लगा। आप समझिए, ये ओल्ड एज पर्सन है। इस उम्र में इनको शांति से घर पे बैठना चाहिए, लेकिन कई कंपनियों के फ्रॉड की वजह से, धोखे की वजह से, ऐसी ठंड में जहां पर लगभग 4-5 डिग्री का तापमान है, टेम्परेचर है, ऐसी ठंड में ये अम्मा चौराहे पर, झांसी के चौराहे पर बैठी हैं। रो रही हैं। आप देखिए अम्मा, देखिए ना, दिखाओ, रो रही हैं ये, इस आस में बैठी हैं कि शायद कोई सुन ले। कोई सहारे के लिए नहीं है, आदमी विकलांग है। क्या करें, मुसीबत है। एक लड़की रह गई ब्याह विकलांग है, हम कौन से मांगे, क्या मांगे? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है भाई कि सहारा कंपनी चलिए मालिक गिरफ्त में है, तो उससे इतने लोग कई सालों से मांग उठा रहे हैं, कई सालों से आंदोलन हो रहा है, तो इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं जा रही, उनकी मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है? हर बार कोई कुछ कह देता है, हर बार कोई ना किसी नेता का या किसी अधिकारी का कमेंट आता है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ चाचा, इधर आओ। सरकार का हाथ है बहुत बड़ा। क्या नाम है आपका? राजकुमार सोनी, मौरानीपुर से हैं साहब। मौरानीपुर से। इसी आंदोलन में आए हैं? इसी आंदोलन में आए हैं। और हम कंपनी में पैसा जमा? सहारा इंडिया में 30 साल से वर्किंग कर रहा हूँ। 30 साल से आप वर्किंग थे? हाँ। एजेंट के तौर पे? एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे। कितना पैसा आपका लमसम डूबा होगा? लमसम होगा कम से कम, वो नहीं तो 20 करोड़ रुपए से ऊपर। जो खुद आप डील कर रहे थे? हाँ, जो खुद डील कर रहे थे। मेरा खुद का अपना 1 करोड़ से ऊपर होगा। अब आप पे लोग उंगली उठा रहे हो? अब उंगली उठा रहे हैं कि जीना मुश्किल किए हैं, जन मरने मारने पे आ गए हैं लोग बाहर। हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली है। देखिए, बहुत सही बात बोली है भाई साहब ने कि जब से ये सहारा डूबी है, लगभग 10-12 साल हो गया है, तब से कई सारे लोग तो आत्महत्या कर चुके हैं, कई सारे लोग जो है वो भाई बेघर हो गए हैं, कई सारे लोगों का वो पैसा जो बुढ़ापे के लिए वो इकट्ठा कर रहे थे, अपने बच्चे के, अपने बच्ची की शादी के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा कर रहे थे, वो पैसा जब डूब गया तो आप समझिए मेहनत का पैसा। ये वो लोग हैं जो रोज कुआं खोदते हैं फिर पानी पीते हैं, इनके पास इकट्ठा पैसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन या कोई भी बड़ा नेता या कोई भी बड़ा अधिकारी ऐसी कंपनियों में अपना पैसा इकट्ठा नहीं करता है।
लेकिन गरीब लोग अपना इकट्ठा करते हैं कि भाई हो सकता है कि जब ये पैसा मिलेगा 2-4-5 लाख हमें ब्याज के तौर पे मिल जाएगा, हमारा बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, हमारी बच्ची की शादी के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन हो जस्ट उल्टा गया। अगर ये भाई साहब जो खड़े हैं, अगर सरकार से आज 6,000 रुपए का ही लोन ले लेना और ये जमा ना करें तो सरकार इनको घर से उठा लेगी, इनकी कुर्की करा देगी, घर से उठा लेगी। ये नहीं मिलेंगे तो उनके परिवार को उठा लेगी। लेकिन इसमें से कई सारे लोग ऐसे खड़े हैं जिनके लाखों रुपए जमा हैं, लाखों रुपए इकट्ठा है, लेकिन सरकार इनकी नहीं सुन रही है। सरकार इनका पैसा लेने के लिए अपना पैसे के लिए लेने के लिए खड़े हैं। एक मिनट भाई साहब, अपना पैसा लेने के लिए इस चौराहे पे बैठे हैं, लेकिन इनका सरकार नहीं सुन रही है। अब आप सोच के देखिए कि जब सरकार का हजारों रुपए, मात्र 5-7 हजार रुपए का अगर कोई किसान लोन ले लेता है ना, तो उसके लाले पड़ जाते हैं। और इनके लाखों रुपए, इन्होंने बताया लगभग 20 करोड़ रुपए मैंने अपनी एजेंट के तौर पर जमा करवाया। इनके लाखों करोड़ों रुपए फंसे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कहीं ना कहीं जो भारत का कानून है ये दर्शाता है कि गरीबों का क्या होगा, गरीबों का क्या होता है। आप समझिए, ये गरीब ही है, कोई अधिकारी नहीं बैठा है इनके साथ, कोई नेता नहीं बैठा है, कोई बड़ा आदमी नहीं बैठा है कोई लोकल का नेता, कोई अधिकारी है? कोई नहीं है सर, कोई नहीं सुनने वाला। आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी तक खबर जाइए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे और हम गरीबों का पैसा दिलाया जाए। अभी हमने ये मोबाइल लोन पर लिया हुआ था, अगर लोन की किस्त हमारी चूक जाए तो 10 दफे फोन कर रही है कंपनी वाले। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। आपको फोन नंबर लेना था। अच्छा, फोन नंबर लेने के लिए देते हैं। हाँ। हम जो है टहरौली से आए हैं, झांसी जिले के हैं। हाँ। और हमारे जो गांव के एजेंट ने हमको मीठी मीठी बातें देकर फंसा लिया है। हाँ। और हमारे 1 लाख रुपए फंसे हुए। कौन सी कंपनी? परवर डेज ग्वालियर जो शाखा है। हाँ। वहाँ पर हमारे जो है, कुल मिलाकर जब मैं यहाँ पर आया तो एक बात समझ में आई कि एक कंपनी नहीं है। हालांकि सहारा एक बड़ा नाम है, लेकिन सहारा के साथ साथ कई और कंपनी ने उनको बेसहारा कर दिया। कौन सी कंपनी थी? हमारी जो पहले एक कंपनी है, कंपनी का नाम बोलो। परवर डेज। परिवार डेरेज। और एक कितना पैसा जमा था इसमें? 1 लाख रुपए है। कब जमा किया था? इसको हो गए कम से कम 18 साल है। 18 साल हो गए। हाँ, 18। क्या करते हैं आप? हम जो है मजदूरी करते हैं। मजदूरी का रोज का कितना कमाते? हमने मजदूरी करके रोज का कितना कमाते हैं? रोज का 250-300 रुपए मिलते हैं हमको। 250-300 रुपए रोज का कमाते हैं, और उसी में से आप जमा भी कर रहे हैं? उसी में से हमने जो है बाजार में मजदूरी करके 1-1 रुपए करके, और जो है कितना जमा करते थे रोज का? जो है हमने किस्तें की इकट्ठी हैं। एजेंट ने बोला कि हम पैसे दिलाएंगे 6 साल बाद में। देखिए, तो ये 250-300 रुपए रोज के कमाने वाले व्यक्ति हैं, इनका लगभग लाख रुपए कोई परिवार डेरेज कंपनी है उसमें जमा हुआ। 18 साल हो गए हैं, लाख रुपए लेने के लिए 18 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, एक जो विकलांग दिव्यांग थे वो बता रहे थे 37,000 रुपए जमा है। आज हमारी 12 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप समझिए, कहने को जो कई सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे यार 37,000 रुपए के लिए ये बैठे हैं, लाख रुपए के लिए 12 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके लिए 37,000 रुपए लाख रुपए छोटा होगा, लेकिन इनकी जिंदगी भर की कमाई थी वो। आज बच्ची की शादी है। आपके लिए 37,000 रुपया मात्र 37 रुपए के बराबर ही होगा शायद, लेकिन इनके लिए 37 करोड़ के बराबर था, इसलिए ये खड़े हैं। ओरछा के पास राजापुर ग्राम से आया हूँ। मध्य प्रदेश से आए हैं जी। कितना पैसा जमा है? जी मेरा वही 5-6 लाख रुपए करीब जमा है। आपका खुद का? मेरा 1 लाख रुपए मेरा खुद का है, और बाकी मेरे रिश्तेदारों का। कौन सी कंपनी में? साईं प्रसाद और पल्स दोनों में जमा किया था। कितना साल हो गया? करीब 9 साल हो गया है। ये मध्य प्रदेश से आए हैं, मतलब कुल मिलाकर जगह जगह से लोग यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। केवल लोकल के लोग नहीं है, कोई टहरौली से है, कोई मध्य प्रदेश ओरछा से है, और जगह जगह डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी से हैं। निवाड़ी से हैं आप? मेरे 7 मध्य प्रदेश। हाँ बताइए, क्या 7 लाख रुपए फंसे हैं सर। क्या नाम है आप? अमित कुमार साहू, विलेज गुआवली। विलेज गुआवली। गाँव के हो? गाँव के। क्या करते हो? अरे सर मैं टिक्की चाटा काम करते हैं, टिक्की बेचते हैं सर। चाट का ठेला लगा? हाँ, चाट का ठेला लगा। कौन सी कंपनी में जमा था? पल्स में है सर, सहारा में है सर। आप रो रहे हैं? क्या करें सर, मजबूर है सर, गांव में नहीं रह पाते सर, गांव में नहीं रह पाते सर। देखिए भाई, कितने लोगों की, समझिए कितने लोग यहाँ पे प्रताड़ित हैं। युवा है ये, क्या करें सर। चाट का ठेला लगाता है, लेकिन ये भी अपने पैसे की मांग के लिए धंधा छोड़कर यहाँ बैठा है। सर मैं दिल्ली गया था सर, इसी के लिए आंदोलन में। हाँ सर, 3 बार दिल्ली हो गया। कोई सुनना? कोई नहीं सुनना सर। कितने साल हो गए आपके पैसे? हमारे 7 साल हो गए। 7 साल से परेशान। किस लिए जमा किए थे आपने? सर मैंने सोचा धीरे धीरे बच्ची छोटी है, शादी के लिए धीरे ये जोड़ लेंगे, 2-4-5 लाख कर लेंगे सर। बहुत परेशान सर, गाँव में नहीं रह पाती सर, कुछ नहीं बचा सर। गांव में 10 साल से मतलब मैं गांव में नहीं रह पाता सर, बाहर रहता सर, रात को आता, सुबह भाग जाता।
क्या करें सर? एजेंट थे आप? एजेंट नहीं सर, एजेंट हमारे भैया हैं सर। भैया थे? हाँ भैया। आपने भी पैसा जमा किया? हाँ सर, हमने भी पैसा जमा किया है। भैया ने किया करो भैया, तो कर दिया हमने। अब भैया तो झांसी में रह रहे, हम गांव में रह रहे सर। मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं। आज आंदोलन ये हो रहा है, कोई मीडिया वाला, बड़ा मीडिया वाला आया? कोई नहीं आया सर, ना कोई सांसद जी आया, कोई भी नहीं आया सर। कोई बड़ा मीडिया वाला यहाँ पे आके आप लोगों से इस तरह से, जिस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं पूछा हो? भैया कुछ कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई नहीं आया। पूछा किसी ने जिस तरह से मैं पूछ रहा हूँ? किसी ने नहीं पूछा, कोई नहीं आया। अगर एक कोई बड़ा नेता या बड़ा अधिकारी यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी रुक जाता ना, कोई अभिनेता रुक जाता 1 मिनट के लिए भी, इनकी जगह पे कोई रुक जाता ना, कोई वैसे ही साधारण आके खड़ा हो जाए तो सारी मीडिया की टीम यहाँ कैमरा लेके आ जाएगी, सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग करना उनको आता है। कोई अभिनेता 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाए, भीड़ लग जाएगी, जाम लग जाएगा, डीएम, एसडीएम, एसएसपी सब यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक गरीब सुबह 6 बजे के बैठे हैं, कोई अधिकारी नहीं आया। अरे पानी तक नहीं मिले पीने को, नहीं यहाँ पे एक पुलिस वाले को पानी भी नहीं मिला है। पहले भुगतान जब मतदान, तब मतदान होगा। जब हम लोग मतदान नहीं करेंगे, पहले वोट नहीं दे, पहले मेरा भुगतान होगा तभी मैं पैसे, पहले मैं मतदान नहीं दूंगा, पहले मेरा पैसा भुगतान होगा तभी मतदान करूँगा। ये कह रहे हैं पहले भुगतान और फिर होगा, फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान। लगभग करोड़ों गरीबों के साथ ऐसा हुआ है। यहाँ पर आपको चंद 100 लोग दिख रहे होंगे, लेकिन आप समझिए कि ये पूरे भारत की बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, सिर्फ झांसी जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत के उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस तरीके से इन कंपनियों के साथ जो है धोखेधड़ी में फंस गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि यहाँ के नेता और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन गरीबों को देखिए, इनकी कुछ सुनिए और इनका भुगतान करवाइए, क्योंकि इनका पैसा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो पैसा है जो इन्होंने अपना पेट काट के जमा किया है। इन्होंने अपनी जरूरतों को कम करके अपना पैसा जमा किया, जो जरूरत की चीजें थी उनमें कमी करके वो पैसा जमा किया है। इनका कोई ब्लैक मनी नहीं था, इनका कोई काला धन नहीं था कि उन्होंने वो डाल दिया हो, इसलिए सरकार की देने की मंशा ना हो, या फिर सहारा या फिर ऐसी किसी कंपनी की देने की मंशा ना हो। इनकी जो है मेहनत का पैसा था जो इन लोगों ने जमा किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, इनकी आवाज को सुनिए और भाई कुछ जरूर कीजिए। जो मैं आपके सामने माइक लेके खड़ा हूं, मेरा खुद का परिवार इस समस्या से जूझ रहा है। मेरे पापा की एक छोटे से कपड़े की दुकान, उन्होंने भी 6-7 लाख रुपए सहारा में जमा किया था, वो भी आज इसी किसी आंदोलन में कहीं पर हैं, रैली में हैं। तो कुल मिलाकर कोई नहीं बच पाया। अभी 5,000 आदमी थे इसी चौराहे पे, अभी इसी चौराहे पर। हाँ, अभी साहब कौन से बंगले पे गए थे उनके यहाँ। तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हर अधिकारी, हर नेता इस वीडियो को देखे और इन गरीबों को समझे, इनकी बात को समझे और शायद कोई इसका समस्या का समाधान निकले। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और कमेंट करो कि जब तक हमारा पैसा नहीं, जब तक वोट नहीं, मतदान नहीं होगा। हाँ? जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक मतदान नहीं कर। चलिए भाई, मेरा काम था ये ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाना, जहां पर कोई मीडिया वाला नहीं पहुंचा, जहां पर इनकी किसी ने आवाज नहीं सुनी दादा? नहीं, किसी कोई नहीं सुनता है। इतनी बड़े चैनल है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ऐसा को सरकार का संरक्षण मिल गया है। 10,000 रुपये चले गए माता, इधर आओ। 10,000 रुपये चले गए। 10,000 चले गए? हाँ, कब चले गए? वो कंपनी आती है तलानो पल्स कंपनी में, मैंने 3-3 मंजिल पे गुम्मा डारे और मैंने डारे पैसा। मेरा लड़का भी जवान खत्म होगा, मैं परेशान हो रही। अम्मा ने मजदूरी की, जो नहीं समझ पाए मैं उनको समझा देता हूँ कि अम्मा ने मजदूरी की 3-3 मंजिल चढ़ के, जो ईंटा होते हैं ना, जो मकान बनाने के लिए काम आते हैं, तसले में भर भर के मजदूरी की 3-3 मंजिल तक चढ़ के, तब जाके अम्मा ने 10,000 रुपए जमा किया। जमा के ये मैंने परेशान हो रही। मेरा जवान लड़का भी खत्म हो गया। कैसे? कुछ नहीं हुआ, खाना नहीं खा पाया उसने, एक खाने वाला। अम्मा कब जमा किया था? अभी जे हो गया, साल हो गए, ये होगा ना। कितनी उम्र होगी अम्मा? कितनी उम्र? मेरी 60 साल की उम्र है। और ज्यादा ही है अम्मा आपकी उम्र? ज्यादा है, अब वो 60 साल कारट में ले। अब आप समझिए, अब ये बूढ़ी अम्मा, इनकी आंखें अगर दिख रही हो कैमरे में, देखिए आंसू आ रहे हैं। अम्मा बोल रही हैं कि मैंने 4-5 साल पहले, मतलब कि 60 वर्ष के आसपास की जब इनकी आयु होगी, तब इन्होंने मजदूरी करके अपना पैसा जमा किया और आज वो कंपनी इनका पैसा लेके भाग गई। मेरे पास सब कागज भी हैं।
परेशान मत हो सकता है कि भाई सरकार आपकी जल्दी सुने। हाँ। और योगी जी से एक बार फिर से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री जी अमित शाह जी, देखिए इन बूढ़ी अम्मा की तरफ। मैं काशीराम कॉलोनी में रहती हूँ, जो गरीब काशीराम कॉलोनी में रहती। अब देखिए इनकी तरफ 10,000 रुपया है। सरकार के लिए 10,000 रुपया 10 पैसे के बराबर भी नहीं होगा, लेकिन इन अम्मा के लिए 10,000 रुपया इनके बुढ़ापे का सहारा था। इनका जवान बेटा भी खत्म हो गया जो इनको सहारा दे सकता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। अम्मा अकेली हैं और इनकी कोई नहीं सुन रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और इन जैसी अम्माओं की, इन जैसी गरीबों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाएंगे, इनकी आवाज़ बनेंगे। सोशल मीडिया वो हथियार है कि अगर आप लोगों ने इसको अच्छे ढंग से यूज कर लिया, इस वीडियो को खूब शेयर कर दिया, तो ये वीडियो जाने कहां कहां तक जाएगा और शायद सरकार को इस वीडियो के माध्यम से लोगों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।